बलूचिस्तान ने फाइनली पाकिस्तान से खुद को अलग कर अपनी इंडिपेंडेंस को पूरी तरीके से डिक्लेयर कर दिया है। यानी बलूचिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने यह मैसेज भेज दिया है कि अब बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और वो एक अलग आजाद देश है। और बलूचिस्तान ने यही डिमांड इंडिया से भी की है कि अब यह वक्त आ चुका है कि इंडिया पूरी दुनिया का पहला ऐसा देश बने जो ऑफिशियली बलूचिस्तान को सपोर्ट करे। और अगर इंडिया कोई काउंसलेट या एम्बेसी अगर बलूचिस्तान में भारत में नहीं खोल सकता तो कम से कम बलूचिस्तान का एक ऑफिस ही भारत में खोले और बलूचिस्तान की तरफ अपना ऑफिशियल सपोर्ट इंक्रीज करे। क्योंकि पूरी दुनिया को तो यह पता ही है कि भारत इनडायरेक्टली चोरी छुपे बलूचिस्तान को सपोर्ट करता ही है। यहां तक कि ऐसे कयास भी लगाए जाते हैं कि पाकिस्तान में जो टेररिस्ट अटैक किए जाते हैं बलूचिस्तान के द्वारा कहीं ना कहीं रॉ भी उसको सपोर्ट करता ही है। तो यह बलूचिस्तान की कहानी क्या है, क्या हिस्ट्री रही है बलूचिस्तान की, क्यों बलूचिस्तान 1948 से ही पाकिस्तान से खुद को अलग करना चाह रहा था और बलूचिस्तान की इस पूरी की पूरी जो रिवॉल्यूशन या आंदोलन है इसमें BLA यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का क्या रोल रहा है, उनका क्या इतिहास रहा है, इन सभी चीजों को आज के इस वीडियो में हम डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू बदलाव IAS, दिस इज अनुभव देपानी। तो हाल ही में यह खबर आई है कि यहां पर बलूचिस्तान ने पूरी तरीके से खुद को आजाद डिक्लेयर कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि आप देख सकते हैं कि बलूचिस्तान ने अपना एक अलग मैप भी जारी किया है। ये आप इंडिया का मैप यहां पर देख सकते हैं, ये रहा पाकिस्तान का मैप और ये जो आपको रेड ऑरेंज कलर में दिख रहा है ये बलूचिस्तान का मैप अलग से अब डिक्लेयर किया जा चुका है। लेकिन इस मैप में आपको एक दिक्कत देखने को मिलेगी जो कहीं ना कहीं बलूचिस्तान के अगेंस्ट जा सकती है। अब बलूचिस्तान में जिस कम्युनिटी के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं वो बलोच कम्युनिटी के हैं। लेकिन बलोच कम्युनिटी के लोग आपको सिर्फ पाकिस्तान में नहीं लेकिन अफगानिस्तान और ईरान में भी देखने को मिलेंगे। अब अगर इस मैप को आप गौर से देखते हैं तो इस मैप में आपको यह देखने को मिलेगा कि बलूचिस्तान ने जो अपना नया मैप डिक्लेयर किया है उसमें पाकिस्तान के बलूचिस्तान के एरिया को तो शामिल किया ही गया है लेकिन अफगानिस्तान और ईरान का जो कुछ एरिया है उसे भी बलूचिस्तान के अंडर डाला गया है। और इसी वजह से शायद भारत ऑफिशियली बलूचिस्तान के इस मैप को सपोर्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि भारत के अपने इंटरनेशनल रिलेशन ईरान से भी अच्छे हैं और अफगानिस्तान से तो अच्छे हैं ही क्योंकि हिंदी और अफगानी भाई भाई कहलाते ही हैं। तो यहां पर इस वजह से शायद भारत इस नक्शे को पूरी तरीके से सपोर्ट ना कर पाए। क्योंकि अगर भारत ने बलूचिस्तान के इस नक्शे को सपोर्ट किया जिसमें अफगानिस्तान और ईरान के भी बलोच एरियाज आते हैं तो शायद भारत के रिलेशन अफगानिस्तान और ईरान से खराब हो सकते हैं। यह पहली दिक्कत है। दूसरी दिक्कत यह है कि इस नक्शे का फायदा अब शायद पाकिस्तान उठा सकता है अफगानिस्तान और ईरान के सामने क्योंकि पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो अफगानिस्तान और ईरान से बहुत अच्छे नहीं है। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान और ईरान के पास जाकर यह कह सकता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के एरिया को तो छीनने की कोशिश कर ही रहा है लेकिन देखो अफगानिस्तान तुम्हारे एरिया को भी छीन रहा है, ईरान देखो तुम्हारे एरिया को भी छीन रहा है। तो क्यों ना हम तीनों यानी कि अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान मिलकर लड़ें बलूचिस्तान के खिलाफ। यह एक छोटी सी प्रॉब्लम यहां पर बलूचिस्तान के लिए क्रिएट हो सकती है क्योंकि फिलहाल इनिशियल लेवल पर अगर बलूचिस्तान ने अपने नक्शे को सिर्फ पाकिस्तान के नक्शे तक ही सीमित रखा होता तो शायद यहां पर भारत, अफगानिस्तान और ईरान भी बलूचिस्तान को ऑफिशियली सपोर्ट कर सकते थे। तो ये एक नक्शे की तो बात हो ही गई। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा बलूचिस्तान के प्रोविंस के बारे में भी बात करते हैं। देखिए बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान के लार्जेस्ट प्रोविंस में से एक है। प्रोविंस का मतलब स्टेट, जैसे भारत में स्टेट्स होते हैं, राज्य होते हैं, यूपी, बिहार, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसी तरीके से स्टेट्स को पाकिस्तान में प्रोविंस कहा जाता है। अब बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रोविंसेस में से है और काफी ज्यादा रिच नेचुरल रिसोर्सेज जो है यहां पर हमें देखने को मिलते हैं। यहां तक कि पाकिस्तान का जो 70% नेचुरल गैस या फिर ऑयल की जो डिमांड है वो बलूचिस्तान ही फुलफिल करता है। इसके अलावा काफी ज्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे कि सल्फर, फास्फोरस, यूरेनियम, थोरियम ये भी आपको बलूचिस्तान में देखने को मिलते हैं। अब देखिए आश्चर्य की बात यह है कि अगर बलूचिस्तान में इतने रिच मिनरल्स हैं तो फिर तो बलूचिस्तान का डेवलपमेंट काफी ज्यादा होना चाहिए था। इतने ज्यादा रिच मिनरल्स होने के बावजूद हमें बलूचिस्तान में नहीं के बराबर डेवलपमेंट देखने को मिलता है और वो इसीलिए क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान के जो मिनरल्स हैं उनका शोषण करती है, वहां
वहां के रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करती है और पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट है वो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पंजाब और सिंध के रीजन में किया जाता है और इस पर्टिकुलर बलूचिस्तान के रीजन को पूरी तरीके से अंडर डेवलप्ड छोड़ दिया जाता है। वैसे बलूचिस्तान की कहानी 2025 की नहीं है, बलूचिस्तान की कहानी 1947 की है। 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था तो पाकिस्तान जो है वो बलूचिस्तान को जबरदस्ती अपने देश में मिलवाना चाह रहा था। माइंड यू फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि 1947 से ही बलूचिस्तान भारत का हिस्सा बनना चाह रहा था, लेकिन भारत और सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडिया की जो 565 डायनेस्टीज हैं उनको एक करने में लगे हुए थे और बलूचिस्तान की तरफ हम ज्यादा फोकस नहीं कर पाए और इसी का फायदा उठाकर पाकिस्तानी आर्मी ने 1948 में बलूचिस्तान पर हमला कर बलूचिस्तान को कैप्चर कर लिया और जबरदस्ती बलूचिस्तान को पाकिस्तान का पार्ट बना लिया। और ये जो फिर बलूचिस्तान की डिमांड हमें देखने को मिलती है पाकिस्तान से अलग होने की, ये 1948 से चलती हुई आ रही है जो आज 2025 तक आपको देखने को मिल रही है। यानी कि ये जो बेसिकली पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन किया जाता है बलूचिस्तान का या इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है बलूचिस्तान का या बलूचिस्तान को पूरी तरीके से अंडर डेवलप्ड रखा जाता है, ये 2025 की कहानी नहीं है एवरीवन, ये सारी की सारी 1948 की कहानी है। अब बलूचिस्तान ने कोशिश ऐसी नहीं की, ये नहीं है कि बलूचिस्तान ने कोशिश नहीं की पाकिस्तान के साथ हम रिलेशन ठीक कर लें या फिर पाकिस्तान में ही रहकर शांति व्यवस्था स्थापित करें। बिल्कुल बलूचिस्तान ने इसकी भी कोशिश की थी 60s, 70s और 80s के डेकेड में, लेकिन पाकिस्तानी सरकार और आर्मी कभी अपनी नीयत के खिलाफ काम करती ही नहीं है और उनकी नीयत सिर्फ और सिर्फ शोषण करने का होता है। जब बलूचिस्तान को एक वक्त पर पूरी तरीके से यह समझ में आ गया कि पाकिस्तान उनका डेवलपमेंट नहीं करेगा, तब जाकर बलूचिस्तान में एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन पैदा होता है जिसका नाम है BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। और आज की तारीख में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आतंकवादी अगर हमले कोई करता है तो वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ही करता है। जब ये पहलगाम का अटैक हुआ पाकिस्तान का भारत के ऊपर और उसके बाद फिर भारत ने स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बहुत सारे आतंकवादी जो ठिकाने हैं उनको पूरी तरीके से तबाह करना शुरू कर दिया। इस पर्टिकुलर भारत पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट का फायदा भी बलूचिस्तान ने उठाया और 12 मई 2025 से लेकर 14 मई 2025 तक बलूचिस्तान ने पाकिस्तान में ऑपरेशन हेरॉफ 2.0 लॉन्च किया। आपने सुना होगा इसी बीच में भारत पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में कि यहां पर इंडिया अटैक कर रहा है, पाकिस्तान अटैक कर रहा है। इसी बीच में ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के पेशावर में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट आपको देखने को मिल गए या फिर पाकिस्तानी आर्मी के कुछ ऑफिसर्स को मार दिया गया। ये सारे की सारी जो काम है, ये सारी की सारी जो हरकतें हैं पाकिस्तान में, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने की और इसी को नाम दिया BLA ने ऑपरेशन हेरॉफ 2.0 और पूरी तरीके से इसकी जिम्मेदारी भी इन्होंने ली। और इसी पर्टिकुलर ऑपरेशन के तहत 78 के आसपास यानी कि 78 कोऑर्डिनेटेड अटैक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान में किए, जो अलग अलग 58 लोकेशंस में आपको देखने को मिलते हैं। और ये जो ज्यादातर अटैक पाकिस्तान में किए गए, ये जो मिलिट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर थे यानी पाकिस्तान मिलिट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर और चेक पॉइंट थे, वहां पर सबसे ज्यादा ये अटैक किए गए। इसके अलावा जो टारगेट किए गए मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसीलिए क्योंकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को यह पता था कि अगर हम लोग नॉर्मल जगह पर अगर सिविलियंस के ऊपर कहीं अटैक करते हैं तो लोगों की जो हमदर्दी है वो पाकिस्तान की तरफ बढ़ जाएगी और बलूचिस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया फिर आ जाएगी और फिर पाकिस्तानी आर्मी जो है सिविलियंस की जान का बदला लेने के लिए सीधे सीधे बलूचिस्तान पर खुलेआम अटैक कर सकती है। इसीलिए बलूचिस्तान ने यह कहा कि हम सिविलियंस को हम लोग नहीं मारेंगे, लेकिन जो पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस हैं हम उनको खत्म करेंगे, जिससे कि पाकिस्तानी आर्मी और कमजोर हो जाएगी, पाकिस्तान आर्मी हम पर अटैक नहीं कर पाएगी। और दूसरी तरफ तो भारत पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस पर अटैक कर ही रहा है, तो पाकिस्तान पर अगर दोनों तरफ से दबाव आ जाएगा, भारत की तरफ से भी और बलूचिस्तान की तरफ से भी, तो पाकिस्तान एज अ कंट्री शायद पूरी तरीके से एक डाउनफॉल देख सकती है और बलूचिस्तान के पास आजाद होने का एक बड़ा मौका जो है वो मिल सकता है। अब यहां पर आप एक और चीज समझने की कोशिश करिए कि जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है ये कंटिन्यूअसली अपनी जो डिमांड है, अपने जो ऑपरेशंस हैं पाकिस्तान में लगातार बढ़ाती हुई दिख रही है। ऐसा नहीं है कि पिछले 4-5 सालों में ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान पर अटैक करने शुरू किए हैं, ये अटैक पिछले 30-35 सालों से चल रहे थे। लेकिन जिस तरीके से कोई ग्रुप इनिशियली कमजोर होता है उसमें कम लोग शामिल होते हैं, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है वो ग्रुप बड़ा होता जाता है, उसके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेस आते जाते
जाते हैं, बहुत सारे लोग उस ग्रुप को ज्वाइन करते जाते हैं। यही कहानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की ही रही है। और आज की तारीख में 2025 में हम ये देखते हैं कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा मजबूत ग्रुप के नाम पर उभर कर आ चुका है पाकिस्तान में। इसलिए इनके अटैक हमें अब बहुत ज्यादा विजिबल नजर आ रहे हैं। अब बलूचिस्तान के जो लोग हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है या पूरा का पूरा बलूचिस्तान प्रोविंस जो है, वो क्यों नाराज है पाकिस्तान से? ऐसा पाकिस्तान ने क्या किया कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होना चाहता है? देखिए, आप इस दुनिया के किसी भी देश की बात क्यों ना करिए, कोई भी अगर एक राज्य किसी देश से अलग होना चाहता है तो उसका सिर्फ एक ही रीजन होता है कि वहां पर डेवलपमेंट नहीं किया गया। एक वक्त पर 1950s के डेकेड में हमें यह देखने को मिला था कि भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वो भारत से अलग होना चाह रहे थे और वहां पर नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंसी शुरू हो गई थी, क्योंकि भारतीय सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का डेवलपमेंट नहीं किया। 60s और 70s और 80s के डेकेड में हमें मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, ओडिशा में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में नक्सलिज्म देखने को मिला था, क्योंकि भारतीय सरकार ने जो जंगल के इलाके हैं, 5th और 6th शेड्यूल के ट्राइबल एरियाज हैं या जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, उनका डेवलपमेंट नहीं किया था। तो इस चक्कर में नक्सलिज्म भारत में शुरू हो गया था। और इसी तरीके से बलूचिस्तान भी पाकिस्तान के अगेंस्ट सिर्फ इसीलिए हुआ है क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कभी बलूचिस्तान के डेवलपमेंट की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, बिल्कुल भी कोशिश नहीं की कि वहां का डेवलपमेंट हो। और सबसे पहले पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन की बात करें तो आज पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, चाहे सेंट्रल लेवल की हो चाहे स्टेट लेवल की हो, हमें बलूचिस्तान का जो रोल है वो सबसे कम देखने को मिलता है। यहां तक कि जो लोकल गवर्नेंस स्ट्रक्चर है बलूचिस्तान में वो बहुत कम देखने को मिलता है। जितनी भी बलूचिस्तान की पॉपुलेशन है उनको पॉलिटिक्स में किसी तरीके का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिलता। पाकिस्तान की संसद में बहुत ऐसे कम लोग हैं, गिने चुने इक्का दुक्का लोग हैं जो बलूचिस्तान की समस्या को पाकिस्तान की संसद में उठाने की कोशिश करते हैं और उनको भी पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया जाता है। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का। अगर पाकिस्तान के पास एक ऐसा प्रोविंस है जहां पर नेचुरल गैस भी है, जहां पर क्रूड ऑयल भी है, जहां पर रेयर अर्थ एलिमेंट भी हैं, और एक ऐसा प्रोविंस जो आपके पूरे के पूरे देश की 70% इकोनॉमिक पॉलिसीज को मैनेज करता है, यानी आपके देश में अगर पैसा आ रहा है तो बलूचिस्तान की वजह से आ रहा है, तो कम से कम पाकिस्तानी गवर्नमेंट का इतना तो कम से कम ड्यूटी बनती है कि वो बलूचिस्तान का डेवलपमेंट कर सकें। लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने क्या किया? पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान के रिसोर्सेज को अपने पास लेकर आए, कराची का, लाहौर का, इस्लामाबाद का डेवलपमेंट कराया और बलूचिस्तान के इस रीजन को पूरी तरीके से अंडर डेवलप्ड छोड़ दिया, यानी पूरी तरीके से यहां पर एक्सप्लॉयटेशन किया। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी बहुत ज्यादा किए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे निकल कर आते हैं बलूचिस्तान की प्रोविंस में जो बलूचिस्तान के लोगों की बात करते हैं, तो खुलेआम सरेआम उनकी किलिंग्स कर दी जाती है। बहुत सारे लोग वहां से किडनैप हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, यानी कि डिसअपीयर हो जाते हैं। कुछ ऐसे बलूचिस्तान के एक्टिविस्ट, मेल एक्टिविस्ट, वो कहां गायब हो जाते हैं किसी को पता तक नहीं चलता, और उनकी बीवियों को, उनकी वाइफ को हाफ विडोज के नाम से जाना जाता है, आधी विधवा के नाम से जाना जाता है, यानी उनके पति जिंदा हैं कि मर गए इसके बारे में कुछ नहीं पता है। बस उनके पतियों को क्या कर दिया गया? गायब कर दिया गया, डिसअपीयर कर दिया गया। और ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन कंटिन्यूअसली यहां से चला आ रहा है बलूचिस्तान में 50s और 60s के डेकेड में। तो देखिए, कंक्लूजन साफ तौर पर सिर्फ यही निकल कर आता है कि बलूचिस्तान आज नहीं तो कल आजाद होगा ही, क्योंकि एक वक्त था जब बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद होना चाह रहा था तो बांग्लादेश की आजादी सिर्फ कागजों पर होती थी, लेकिन 1971 में हमने देखा कि बांग्लादेश आजाद हुआ। उसी तरीके से आज बलूचिस्तान की आजादी शायद हम सभी लोगों को सिर्फ कागज पर नजर आ रही है, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा होगा जब बलूचिस्तान फिर से पाकिस्तान से अलग होगा, और वो दोबारा समय आएगा जब बलूचिस्तान को अलग कर पाकिस्तान को फिर से दो टुकड़ों में तोड़ा जाएगा। लेकिन अभी यहां पर इमीडिएटली बलूचिस्तान अलग हो जाए, ऐसा कहना शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी। अगर बलूचिस्तान अपने मैप को फिलहाल के लिए ठीक कर लेता है, अफगानिस्तान और ईरान के एरिया को छोड़कर सिर्फ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस को अलग कर अपना एक अलग मैप दिखाता है, तो भारत के साथ साथ हर वो देश जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कर रहा है या करना चाहता है, शायद वो बलूचिस्तान को एक नई पहचान दे सकता है, ऑफिशियल अपना सपोर्ट दे सकता है। जैसे अगर भारत ने सपोर्ट दिया तो आर्मेनिया बिल्कुल सपोर्ट देगा, इसके बाद इजराइल जो है वो बिल्कुल सपोर्ट देगा, साउथ कोरिया बिल्कुल सपोर्ट देगा, जापान सपोर्ट देगा, साउथ अफ्रीका सपोर्ट देगा। लेकिन अमेरिका सपोर्ट देगा कि नहीं, इसके बारे में कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अमेरिका ने ऑलरेडी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर डिक्लेयर किया हुआ है। और अगर बलूचिस्तान अपने मैप को ठीक कर ले तो शायद यूनाइटेड नेशन कम से कम एक ऑफिस बलूचिस्तान का
रिकॉग्नाइज कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन ने गाजा पट्टी का या फिर पैलेस्टाइन का एक ऑफिस कम से कम रिकॉग्नाइज किया हुआ है, शायद बलूचिस्तान का भी किया जा सकता है, लेकिन बशर्ते बलूचिस्तान अपने मैप को पहले ठीक करे। तो आप लोगों का क्या कहना है? क्या यह वक्त आ चुका है कि भारत सारी चीजों को इग्नोर करके पाकिस्तान को दबाने के लिए बलूचिस्तान को ऑफिशियली सपोर्ट करे या ना करे? क्या यह वक्त आ चुका है कि भारत बलूचिस्तान का अब कम से कम एक कॉन्सुलेट ऑफिस भारत में न्यू दिल्ली में ओपन करे और डायरेक्ट सपोर्ट बलूचिस्तान को और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को शो करे? आपका क्या कहना है इस पर? यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय बताइए, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और इसी तरीके के कंटेंट को अगर आप लगातार कंज्यूम करना चाहते हैं, सो डू सब्सक्राइब टू बदलाव IAS। दिस इज अनुभव दीपानी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।